हेलो गाइस। हर हर महादेव। तो आप सब कैसे हैं गाइस? मेरा न्यू वीडियो में आप सबको स्वागत है। हर हर महादेव। आज मैं एक नई वीडियो लेकर आई हूँ जिसमें कुछ अच्छी अच्छी बातें होगी, कुछ संस्कारों की बातें होगी, कुछ भगवान की बातें होगी। तो ये सावन का महीना चल रहा है दोस्त। सावन का बहुत अच्छा महीना चल रहा है। तो सावन में हर दिन हर एक पर पूरे पूरे मतलब सावन त्योहारों की बौछार हो जाती है। ऐसा तो है ना? कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि पूरे सावन त्योहारों की बौछार होती है। हर एक दिन सावन में हर एक दिन त्योहार होता है और सब खुशी पूर्वक रखते हैं। क्यों नहीं रखेंगे भाई? सबको अपना मनचाहा फल चाहिए। तो ये सावन का पावन महीना ऐसा होता ही है कि जो नहीं भी करना चाहते हैं ना व्रत, वो भी रखते हैं। तो मैं यही भोले बाबा से प्रार्थना करूँगी कि इस सावन 2026 के सावन सबको मनोकामना पूर्ति लेकर आए और महादेव सबके मनोकामना पूरी करे। जो भी भूले भटके जो भी हो, उनका उनको सबको कल्याण करे और सबको उद्धार करे। जैसे कि जिसको शादी नहीं हो रहा है उसको इस साल शादी करवाए, जो जिसका नौकरी नहीं हो रहा है वो नौकरी हो। मतलब सबको मनोकामना, मैं यही चाहती हूँ कि सबको मनोकामनाएं पूरी हो और सब हंसी खुशी रहे। तो मेरा यही मकसद रहता है कि जो भी प्राणी हो वो सब खुशी रहे। अब देखिए ना, अब ये सावन का शिवरात्रि गया, एकादशी गया, अब आ रहा है 15 अगस्त। तो ये शिवरात्रि तो ख़त्म हो गया, अभी 15 अगस्त का धूम मचेगा। तो 15 अगस्त का ज़ोरों शोरों से कौन तैयारी कर रहा है? आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा। क्योंकि आजकल ये हो गया है ना कि ये रील के चक्कर में मतलब 8 दिन पहले से 15 दिन पहले से तैयारियां होने लगती है। सब करता है तो जाहिर सी बात है कि करेगा सब, क्योंकि सबको रील बनानी होती है। ठीक है, तो इसलिए करना चाहिए, सबको करना चाहिए। ये 2026 चल रहा है, इसमें कोई मतलब ये नहीं है कि अरे क्यों बनाए, ऐसा कुछ नहीं है। अपना मन का मुराद पूरी करनी चाहिए। ठीक है ना? जो ये जो माताएं बहनें जो पहले नहीं की, वो न्यू ज़माना में कोई संकोच नहीं होना चाहिए। क्योंकि भाई हम लोग को भी जीने का शौक़ है। तो क्या क्या हुआ जो हमारे ज़माने में, उस हमारे बचपन में नहीं था ये 5G 4G, तो हमारे इस ज़माने में हुआ ना, तो अभी हम बनाएंगे। जब से चाह तभी से रहा। जब अब स्टार्ट हुआ तो अभी तो हम हैं, तो उससे क्या, हम थोड़ा सा ओल्ड हो गए हैं तो क्या हम जीना छोड़ देंगे? नहीं, बिल्कुल और ज़्यादा खुशियों से जीना चाहिए। क्योंकि यंग तो है तो और पता नहीं कैसा दुनिया देखेंगे। हम लोग जैसा तो और मतलब बहुत बहुत जिएंगे तो 15 से 20 साल, 20 नहीं तो 25, 60 आते आते मतलब 60 इस ज़माने में 60-70 नहीं पार होगा। ठीक है, ऐसा आज का खान पान है और हर चीज़ में मिलावट, हर चीज़ मिलावटी है। ऐसा नहीं है कि ये चीज़ मिलावटी नहीं है। दूध से लेके दही तक, सब्जी से लेके फल तक, चावल से लेके दाल तक, मतलब नमक से लेके तेल तक, हर चीज़ में मिलावट होती है। पहले के ज़माने में ऐसा नहीं था, जो कि हम लोग भी देखे थे। हम लोग के ज़माने में भी जब हम लोग छोटे छोटे थे, फिर भी उस समय भी कुछ भी नहीं था। ये 10 साल से ये ज़्यादा मतलब दुनिया चेंज हो गई है।
पैसे के पीछे भाग भाग के ऐसा लगता है कि कुछ भी बाज़ार में बेचो। ये भी है कि कुछ भी बाज़ार में ला दो वो आराम से बिक जाता है। तो ये सब मिलावटी चीज़ से बचना चाहिए और अपना अच्छा मतलब स्वास्थ्य जीवन जीना चाहिए। थोड़ा सोच समझ कर खाएं कि क्या सोचेंगे, लेकिन फिर भी अपने मन में तसल्ली करके कि हाँ क्या चीज़ खाएं क्या नहीं खाएं ये सोचना चाहिए। तो आजकल तो घर के खाना लोग कम खाते हैं, बाहर के खाना ज़्यादा खाते हैं। तो हम लोग तो चलो 60 साल भी जी सकते हैं, 50-60 साल भी, और आने वाला जनरेशन तो मेरे को तो लगता है कि वो तो 40-50 होते होते में बस बुढ़ापा गिर लेगा। आजकल के जवान लोग ही लगता है कि कितने बूढ़े बाड़े हो गए। देख नहीं रहे बहुएं आ रही हैं तो उनसे उनसे काम नहीं हो रहा है, सासें काम कर रही है। ये भी है कि आज का जिसकी बहू अच्छी आती है उसकी सास बुरी हो जाती है, जिसकी सास अच्छी रहती है उसकी बहू बुरी हो जाती है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, मिलजुल के रहना चाहिए। सास को सास की जगह रहना चाहिए और बहू को बहू की जगह रहना चाहिए। और ये घर का काम है, जीव सबका है, मन जीव सबका है, सब थकते हैं। तो सास जैसे माँ बेटी मिल के करती है ना, वैसे सास बहू भी मिल के ही करना चाहिए। ये नहीं कि दौंस जमाना चाहिए कि अरे हम तो सास हैं। अरे अभी यंग हो भाई, पता है मतलब बहू खुद देखेगी कि हाँ सास ओल्ड हो गई है तो चलो उसको रेस्ट देना चाहिए, लेकिन मदद तो करो, थोड़ी सी भी तो मदद करना चाहिए। तो तभी चल सकती है कि जब सास बहू है आपस में तालमेल मिलाकर चलेंगी तभी। लेकिन आज की दुनिया में यही नहीं है। बहू आई नहीं कि बस बहू नहीं लाओ दाई लाओ, पहले ज़माने में होता था। अब ऐसा नहीं है। तभी तो वो यंग जनरेशन बहुत चालाक है, बहुत कि अब सास को चालाक होते हुए भी बुर्बक बनना पड़ेगा भाई, क्योंकि वो लोग बहुत अत्याचार कर रही है सासू माँ पर, बहुओं पर, सॉरी बहू पर। क्योंकि बहू करते रहे सास बस ऐस करते रहे। तो अब ऐसा नहीं होगा। नया जनरेशन है, सास भी अभी यंग होती है, बहू तभी आ जाती है। तो सास को भी अपना हद समझना चाहिए और बहू को भी अपना हद समझना चाहिए। तो दोनों को थोड़ा तालमेल बैलेंस बनाकर ही चलना पड़ेगा, तभी खुशियाँ घर में आ सकती है, नहीं तो घर में खुशियाँ नहीं आएगी। तो मेरा मानिए और थोड़ा बैलेंस बनाकर रहना मतलब चाहिए। हम भी हैं, हमारी भी 2-2 3-3 बहुएं हैं। तो भाई करना पड़ता है भाई, नहीं करेंगे तो कैसे चलेगा। घर में हम हैं, कोई बहू सर्विस वाली है, कोई कुछ करती है तो ना भी करती है तो मिल बांट के ही होना चाहिए। तो मेरा यही मानना है दोस्तों। और मैं जब भी वीडियो लेकर आती हूँ अच्छी अच्छी वीडियो लाती हूँ ताकि आप लोग कुछ अच्छा सीखें। मैं और कुछ आलतू फालतू नहीं लेकर आती हूँ। अगर सीखना चाहे तो बहुत कुछ सीख सकता है इंसान, सीखना चाहे तो बहुत कुछ सीख सकता है, और ना सीखना चाहे तो वीडियो देखकर इग्नोर कर देगा और क्या। तो मैं यही चाहूँगी कि इस धरती पर जो भी रहे, जितना दिन जीवन है उसको हम ऐसे जिए कि मरने के बाद लोग याद करें, और मरते समय हमको ये ना फील आए कि वाह हम ये ज़िंदगी नहीं जिए। तो ऐसे जिए, ऐसे हर दिन एक नए खुशियों के साथ, नए उमंग के साथ, मतलब खुश भी रहिए और रहने भी दीजिए। ऐसा फील हो कि हाँ इस धरती पर रहकर हम बोझ नहीं हैं। ठीक है, ऐसे ज़िंदगी जीना चाहिए। और
पता नहीं इस धरती से कब जाना हो जाए। तो ऐसा छाप छोड़ना चाहिए कि जो भी मरने के बाद या जीते जी लोग बोले कि हाँ वो बहुत कितने अच्छे थे। ये यही स्वर्ग है और यही नर्क है। आपको जो बुराई किया वो हो गया नर्क, जो आपको अच्छाई किया वो हो गया स्वर्ग। तो आगे वाला कैसा है वो हम नहीं जानते हैं, लेकिन हम अपना कर्तव्य बहुत अच्छे तरह से निभाएंगे। ठीक है कि मान लो कि आज के अभी लगेगा कि हाँ अरे वो तो ऐसे ही ढकोसला कर रही है, लेकिन नहीं, बाद में वो सोचे समझे और देखे फील करे तो उसको पता चले कि नहीं ये सच बोलती हैं, ये अच्छा बात कहती हैं, इस पर हमें अमल करना चाहिए। थोड़ा भी तो जाएगा मन में कि नहीं हमको अच्छा बनना है। तो मैं यही चाहूँगी कि आप सब स्वस्थ रहें, मस्त रहें, पूरे सावन बहुत 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 खुश रहें और भोले बाबा का स्मरण करते रहिए। ओम नमः शिवाय का कम से कम दिन में एक बार भी एक जाप कीजिए, यानी कि 108 बार। इतना तो कर ही सकते हैं घर में बैठे बैठे, ऑफिस में बैठे बैठे, बेडरूम में बैठे बैठे, खाना बनाते हुए, क्या मुंह से करना है। ये पूरे सावन ये ओम नमः शिवाय का जाप करने से आपको मंदिर जाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, ये नहीं करना है कि मुख में राम बगल में छुरी कपाए की काटी मूड़ी, ये एक कहावत है। तो ऐसा नहीं है, मंदिर में भी जाइए, सच्चे मन से जाइए। अगर ना मिल रहा है, घर में सास है, ससुर है, देवर है, ननद है, तो उनकी सेवा कीजिए। मंदिर जाना कोई ज़रूरी नहीं है, क्योंकि वही भगवान है। अगर देखिए तो सास ससुर में ही भगवान दिखता है, माँ बाप में ही भगवान दिखता है, दया में भगवान है, भाव में भगवान है। और पूजा पाठ तो मंदिर में तो जाते हैं, पूजा पाठ करते हैं, वो तो मन के शांति के लिए करते हैं कि हाँ भगवान के मंदिर में गए। नहीं तो सच में जो भगवान है वो घर में है। आप लोग करके तो देखिए, फिर क्या कहना, करके तो देखिए फिर आप लोग समझेंगे। तो मेरा बात मानिए और आप लोग से अनुरोध है कि माँ बाप की सेवा कीजिए, घर में ज्वाइंट फैमिली बना कर रहिए। आज की दुनिया में ज्वाइंट फैमिली होना बहुत अनिवार्य है। ठीक है, तो मैं यही चाहूँगी। और आज के लिए हर हर महादेव और जय श्री कृष्णा।